बाबू रे, बताइए तो आप लोग, कल हम आप लोग को क्या बताए थे साइमन कमीशन के बारे में ना, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट बताए थे। ठीक है, ये बताइए तो नेहरू रिपोर्ट के वजह से कितने हम लोग को स्टेट मिला, कितने स्टेट देने के लिए मांग कर रहा था वो लोग? सिर्फ एक। क्या इसको माना गया, स्वीकार किया गया? नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि वो बोला था क्या कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए। ठीक है, अगर चुनौती दिया था, कौन था? बर्किनहेड था, लॉर्ड बर्किनहेड। फिर बोला कि आप लोग अपना संविधान बनाइए जो सब उसको स्वीकार कर लें। मानो उसको उम्मीद था कि सब स्वीकार नहीं करेगा, अपने में मतभेद हो जाएगा इन लोग को। ठीक ना? तो ठीक है, होता है, लेकिन जब ये चीज़ को नेहरू रिपोर्ट जब पारित किया गया तो उसके तहत कितना मिला हम लोग को? डोमिनियन स्टेट मिला। ठीक है, लेकिन जिन्ना इससे खुश नहीं थे। ठीक है, इसलिए अपने लिए क्या मांगे? 14 सूत्री मांग किए। मुस्लिम लीग की तरफ से 14 सूत्री का मांग रखा, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी। ठीक ना? तो सुनो बाबू मेरे भाई, कहने का मतलब है, तो कल हम लोग वहां तक तो पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ लेंगे पूर्ण स्वराज्य। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण स्वराज्य। देखते हैं आज आप लोग का पार्ट कौन सा है? 9 के 11 था, पार्ट 11 है। ठीक है, पार्ट 11 भारत में राष्ट्रवाद, यही नहीं पढ़ रहे हैं? ए देखिए, पूर्ण स्वराज बताइए तो, पूर्ण स्वराज का मांग जो है किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर अधिवेशन। कहाँ? लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है कब की गई? दिसंबर 1900 किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है बाबू, देखते रहिए। ठीक है ना? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। ठीक है, क्या कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया? हाँ, इसे स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इसका कर लिया, स्वीकार कर लिया। बताइए तो बाबू, पूर्ण स्वराज की जो मांग है किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। कब किया गया? दिसंबर 1929 में, यानी दिसंबर माह में 1929 में। ठीक है, उसके बाद इसका बताइए तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? JLN कौन किए? जवाहरलाल नेहरू ने किए। ठीक ना? अच्छा बाबू, इसके तहत आप लोग को मालूम होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, हम आपको बता रहे हैं कब का? 31 दिसंबर की बता रहे हैं आप लोग को। 31 दिसंबर लास्ट महीने के अंत में, है ना? 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जाकर के राबी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराए थे, जाके झंडा फहराए थे। उसी दिन से हमारा देश क्या कहने लगा? स्वा स्वतंत्र नहीं, स्वाधीन। कची? स्वाधीनता। ठीक ना? तो देखिए, तो राबी नदी के तट पर कब की बात है? 31 दिसंबर की बात है। बाबू सन्नी, हे बाबू, मनाना, चुपचाप रहो ना, हमको हल्ला मत सुनाई दे। सब बात कर, तू लोग पढ़ना नहीं तो बाहर बात कर आराम से। 31 दिसंबर 1929 को क्या किया? तो राबी नदी के तट पर न बाबू, राबी नदी के तट पर, तट माने किनारा, तट पर कौन फहराए थे? JLN ने आधी रात को। ठीक है, आधी रात को क्या फहराए थे? झंडा फहराए थे। तब जा करके अंततः 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया भारत में?
ठीक है। तो स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ठीक है, तो 26 जनवरी का मतलब स्वाधीनता दिवस भारत में। आगे क्या हम लोग को पढ़ना है बाबू जी की 11 सूत्री मांग। क्या पढ़ना है? गांधी जी की 11 सूत्री मांग। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बाबू, गांधी जी के हम लोग देखते हैं, ठीक है बाबू रे सुनो। देखिए गांधी जी की 11 सूत्री मांग को हम लोग देखते हैं थोड़ा, ठीक ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बाबू रे ये बताइए हमको पहले कि ये कब की बात है? 2 मार्च की 1930 की बात है। उस समय वायसराय कौन था पता है? इरविन। कौन था? इरविन था। इरविन यही कौन था? वायसराय था। तो भारत का जो वायसराय था, देखिए, तो वायसराय बाबू रे, गांधी जी ने कहा कि जो वायसराय थे कौन? इरविन, उनसे एक समझौता किए कि आप हमारी 11 सूत्री मांग को मान ले। ठीक है, अगर अगर आप मान लेते हैं 11 सूत्री मांग को, जो हमारा 11 मांग है उसको मान लेते हैं, तो हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे, समाप्त कर देंगे, रोक देंगे यहाँ से। ठीक ना? तो 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन इरविन जो था ना बाबू, इस बात को नहीं माना। अरे बात मानना तो छोड़ो बाबू, मिलने से भी इनकार कर दिया था कि हम गांधी जी से मिलेंगे भी नहीं। और जो कि उस समय महान व्यक्ति थे गांधी जी, देश के लिए पूरा, समझे ना? तो उनसे मतलब मिलने के लिए, मतलब मिलने चाहे तो मिल नहीं सके, मिला नहीं गांधी जी से आकर के। तो 11 सूत्री मांग को तो छोड़ो ना, 11 सूत्री मांग तो माना ही नहीं साफ था। ठीक है, तो बताइए वायसराय कौन था? इरविन था। ठीक ना? गांधी जी ने क्या रखा मांग? 11 सूत्री मांग मानने को कहा। क्या माना? लेकिन इरविन ने क्या किया? तो गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। सोच लिए, मिलने से भी नहीं इनकार कर दिया। कहने का मतलब है ना, वो 11 सूत्री मांग को स्वीकार नहीं किया, स्पष्टली बात है। ठीक ना? बोले भी थे कि गांधी जी कि हम सभी ना आगे आंदोलन को नहीं स्टार्ट करेंगे, सीखना शुरू नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ से समाप्त कर देंगे। आप मान लो मेरी बात को। क्या बात माना? क्या बात माना? नहीं माना इरविन। ठीक ना? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बताइए तो? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त कारण। संक्षिप्त, ठीक है, कुछ छूटा है तब तो बताइए आप लोग इरविन वाला में। हाँ तो वही बात है, आराम कर दिया। ठीक है, देखिए शुरुआत अभी नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त कारण। ठीक है, अच्छा आप लोग भी सोच के देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संक्षिप्त कारण। ठीक है, बाबू रे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण देखिए, पहला क्या था आप लोग जानते हैं, पढ़ाए हैं, साइमन कमीशन का बहिष्कार। और बताइए इसका आगे। बहिष्कार करना ना। दूसरा क्या? अरे बाबू, दूसरा बताए थे कि हाँ, दूसरा क्या बताते थे? नेहरू रिपोर्ट पढ़ाए थे ना साइमन कमीशन के बाद। तो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। तीसरा क्या था? पूर्ण स्वराज का भी तो पढ़े नहीं ला, पूर्ण स्वराज की मांग। तो क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग।
और था कुछ? गांधी जी का भी क्या पढ़े हैं, देखिए 11 सूत्री मांग को न मानना। ठीक है, गांधी जी के 11 सूत्री मांग को मतलब मानने से इनकार कर देना। इरविन ने क्या कर इनकार कर दिया था। ठीक है, आपको मन है तो पूरा लिख लीजिए, चाहे छोड़ देता ही दीजिए। गांधी जी के 11 सूत्री की मांग को इनकार कर देना। ठीक है, एक और था महामारी, आर्थिक मंदी आया था, आर्थिक महामंदी आया था ना, मालूम है आप लोग को? 1929 एग्जाम में पूछता है ना, बस। ए बाबू सुनिए ध्यान से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण समझिए, संक्षिप्त कारण। साइमन कमीशन का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी जी की 11 सूत्री मांग को इनकार कर देना। आर्थिक 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 लिखे हैं, आर्थिक महामंदी। ठीक ना, आर्थिक महामंदी आ गई थी, विश्व में क्या हो गया था, बहुत ही बेरोजगारी आ गया था, बहुत सारे सामान बिक नहीं रहे थे। 1929 की बहुत घटना बहुत बड़ी है, आप लोग को पढ़ाएंगे कभी आगे बाबरे। उसके बाद सुनिए, ये खत्म हो गया ना, अब पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, है ना। क्या पढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें बाबू रे, सुनिए आप लोग लड़कियां, हम लोग क्या पढ़ेंगे? 11 सूत्री मांग नहीं माना, और पूर्ण स्वराज की मांग भी किया, कुछ नहीं मिला उन लोग को। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर देगा, एक को दे रहा है स्टेट, स्टेट को लेगा डोमेन स्टेट। साइमन कमीशन का बहिष्कार, देश में साइमन कमीशन आया था ना जी, उसका बहिष्कार तो हम लोग किए। तो सविनय अवज्ञा की काची करें हम लोग शुरुआत, अब करते हैं अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है, सबसे पहले किससे हुई पता है? नमक कानून उल्लंघन करके, नमक कानून को तोड़ करके। तो जो अंग्रेज थे ना, जितना नमक बनता था भारत में, इस सब पे अधिकार कर लिए थे, जबरदस्ती बनवा भी रहे थे, अपने हिसाब से बेच रहे थे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सविनय अवज्ञा की शुरुआत कब हुई? तो नमक कानून को तोड़ करके, नमक कानून का विरोध किया जाए। ठीक है, विरोध किया, तो यानी पहला क्या था आप लोग का? आपका पहला क्या था बाबू? तो नमक कानून का उल्लंघन। उल्लंघन ऐसे लिखा था, देखे तो सुनिए बाबू रे, तो नमक कानून का कर दिए गांधी जी, तोड़ दिए, अपने से खुद जाके समुद्र के पास, ठीक है, नमक बना के उस नमक कानून को तोड़ दिया कि ना खुद से नमक बनाइए, अपना स्वयं का उस पर रहेगा शासन। अब किसी का नहीं होगा, अधिकार नहीं रहेगा, है ना। इसको बहिष्कार किया जाए कि किसी और का कानून रहेगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय का अधिकार रहेगा, किसी और का अधिकार नहीं रहेगा, अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक ना। तो बाबू कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किए, को आश्रम में रहते थे के गांधी जी। कहाँ का आश्रम? साबरमती आश्रम। वो कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक ना, साबरमती आश्रम से अकेले चले थे वहां से, है ना बाबू। कहाँ से? साबरमती आश्रम से बाबू रे, किसी और का पेज है, आप समझ नहीं आप लोग को, अकेले नहीं है, टेस्ट का पेपर ना किसी और का है। सुनिए, तो साबरमती आश्रम से कहाँ चले? देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से अकेले चले थे। अकेले चलते चलते उनके साथ कितने अनुयायी हो गए? 72। कितने? 78, सॉरी सॉरी 72, तो सॉरी 72 तो उसमें थे ना, कहाँ, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में लोग थे, याद है, बम्बई के गोकुल दास। तो 78 अनुयायी, मतलब उनके जो सहयोगी थे, तो उनके कितने सहयोगी हो गए? 78 सहयोगी उनके साथ चल दिए। कहाँ जाना था इनको नमक कानून तोड़ने के लिए? दांडी। कहाँ जाना था? दांडी। ये दांडी एक जगह था, कहाँ की? तो गुजरात के एक नदी है, उसी के तट पे पड़ता है, किनारे की तरफ पड़ता है, एक दांडी जगह है, स्थान का नाम है, गांव का नाम है।
तो दांडी गांव में बाबू गांधी जी यहाँ से अपने 78 अनुयायी के साथ कम से कम यहाँ से कितना किलोमीटर है, वहाँ से साबरमती आश्रम से 250 किलोमीटर है ना, 250 किलोमीटर की दूरी पर गए थे, अकेले पैदल चले थे ये लोग 78 को, ठीक ना। 78 के साथ ये अकेले पैदल चल के देखिए स्टार्ट कहाँ से किए थे बाबू, पता है ना आप लोग को, तो कहिए साबरमती आश्रम कैसे लिखाता है बाबू रे, साबरमती आश्रम से गांधी जी कहाँ गए थे, दांडी, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से कहाँ गए, दांडी, इसलिए से क्या दांडी मार्च कहते हैं, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से कहाँ गए, दांडी। साबरमती आश्रम से अकेले चले थे, कितने अनुयायी के साथ, 78। कब चले, स्टार्ट किए, मार्च में, 12 मार्च 1930, 12 कब पहुंच गए थे, 6 अप्रैल। डिस्टेंस कितना था, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना था, दूरी, 28 कितने अनुयायी के साथ चले थे गांधी जी, 78 अनुयायी के साथ। कब से कब गए, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए बाबू, दांडी, ठीक ना। तो नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने में कितना समय लगा था, सॉरी कितना दूरी तय किया थे ये लोग, 250 किलोमीटर। अब समय भी देख लीजिए कितना दिन लगा था, नहीं पता चल जाएगा आप लोग, 12 मार्च 24 दिन लगा था पैदल, 250 किलोमीटर सोच लिए, 24 दिन में चले थे, 250 किलोमीटर पैदल चले थे। जा करके दांडी जगह पर समुद्र से नमक एथी निकाले, झाग से बनता है ना उसका, निकाले उसको नमक बना करके उस नमक कानून को तोड़ दिए, जितना अधिकार था ना अंग्रेजों का, तोड़ दिए नमक कानून जो भी बनाया गया था, नमक पर कानून अधिकार अंग्रेजों का, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं दांडी मार्च, या समझ में आया कुछ कर रहे हैं, दांडी मार्च। दांडी मार्च के लिए कहाँ चला गया था, तो साबरमती आश्रम से लेकर के 78 अनुयायी के साथ गांधी जी अकेले पैदल, ठीक है, मैंने कहा 78 अनुयायी के साथ पैदल कहाँ चले थे, कहाँ गए थे, दांडी। दांडी जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात में पड़ता है दांडी। उसी किनारे एक नदी है, नदी से समुद्र से पानी थी, झाग से नमक बना करके नमक कानून को उल्लंघन कर दिए ना। ये पहला क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। एग्जाम में पूछता है कि दांडी मार्च कब शुरू से, कहाँ से कब शुरू हुआ, 22 मार्च, ये दांडी मार्च है आप लोग का, ठीक है, दांडी मार्च, इसी को बोलते हैं दांडी मार्च। मार्च समझते हैं ना, मार्च का मतलब वही जो 78 अनुयायी के साथ चल रहे थे ना, उसी को मार्च बोला जाता है। मार्च करते हुए माने बोलते हुए, कोई कैंडल मार्च नहीं करता है, कैंडल जला करके मार्च करता है, चलता है, जो भी मांग है तो वही मार्च कर रहे थे, बोलते बोलते जा रहे थे कि ना हमको नमक कानून हम लोग को अब तोड़ना है, इसको, इस पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है, भारतीयों का है इसलिए भारतीयों का रहेगा, समझ गए। तो दांडी पहुंच गए कब, 6 अप्रैल 1930 को, और नमक कानून को तोड़ करके, नमक बना के नमक कानून तोड़ दिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली शुरुआत थी, नमक कानून का उल्लंघन करना, बात समझने का रहे हैं। यही सब कारण था, शुरू करे के मेन तक कारण यही सब था, हई दे दिया, ये भी मांग किया, ये भी बहुत सारा आ गया लफड़ा, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना बहुत जरूरी थी। तोड़ दिए, पहिया तोड़ दिए ना, हर जगह ये करने लगे क्या, इसको नहीं मानना है, बहिष्कार करना है, ठीक है। हम आगे बताते हैं आप लोग को, इसको इरेज करके, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं, है ना मुकेश, मिटा दें इसको। ठीक बाबू रे सुनो ध्यान से, बाबू कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखें ना कि दांडी मार्च के बारे में देखें कि कब से कब बाबू, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं हम लोग कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका क्या देखेंगे हम लोग, रूपरेखा, आंदोलन की रूपरेखा क्या हुई, ठीक है। आंदोलन में क्या हो गया, नमक कानून को तोड़ दिया गया, ठीक है, ठीक है।
हम देखते हैं आंदोलन, जो ये आंदोलन थे, आंदोलन की रूपरेखा। बाबू रे, लड़कियां देखिए थे सब लोग। सबसे पहला क्या हुआ? ए, हम पढ़ा रहे हैं ना, शर्म नहीं तनिको? बताइए आंदोलन की रूपरेखा, बताइए पहला रूपरेखा क्या है? हाँ, बोला क्या गया, क्या नारा दिया गया कि सभी गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए। दूसरा क्या था? छात्र सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें। दूसरा था आपका छात्र सरकारी स्कूल, हाँ सर, लड़की, बाबू रे बाबू बात करो। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें। थर्ड क्या था आप लोग का? विदेशी कपड़ों को जलाया जाए। विदेशी कपड़ों को जलाया जाता, माने विदेशी जो सामान थी उसको बहिष्कार किया जाए, यही ना? फोर्थ क्या आप लोग था? दुकान के आगे शराब के बंद करने के लिए, शराब की दुकान के देना चाहिए, आगे धरना लगाना चाहिए, मतलब महिलाओं से क्या कहा गया? शराब की दुकान के आगे धरना देना चाहिए। ठीक ना? शराब की दुकान पर महिलाओं को धरना देना चाहिए। ठीक है, और है ना एक पांचवा क्या है आप लोग का? पांचवा नहीं है, पांचवा कुछ और लिख दीजिए। देखिए बाबू सुनिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी ना, इसके समर्थक बहुत सारे लोग हो गए थे। ठीक है, इसके समर्थक बहुत सारे लोग हो गए थे। जैसे एक और थे अब्दुल गफ्फार खान, इसके हाँ खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, जो मतलब बड़े लोग थे, उन लोग भी क्या हो गए, समर्थक हो गए सविनय अवज्ञा आंदोलन की। जो जो पहले से समर्थन नहीं कर रहे थे ना, वो बाद में समर्थन करने लगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समर्थन कौन कौन किया? समर्थन पहला बताइए। खान अब्दुल वाला कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, उसका नाम क्या था? इनका एक संगठन था खुदाई खिदमतगार, कुछ था ऐसे, क्या था? खुदाई खिदमतगार। खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। इस संगठन को हम लोग लाल कुर्ती भी कहने लगे। लोग क्या कहते थे? लाल कुर्ती। याद रखिएगा, उल लाल कुर्ती ना, गैरी बाल्डी वाला ना, है ना? तो याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार को भी क्या कहते हैं? लाल कुर्ती। और खान अब्दुल गफ्फार खान का अन्य नाम क्या था? इसे सीमांत गांधी भी कहते थे। इन्हें क्या कहते थे? देखिए बात समझ में आया? एक और थे असम के जो थे ना, अंग्रेज, कौन था? कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। पूरा नाम क्या था उनका? असम के कौन थे? कनिंघम सर्कुलर है।
कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ छात्रों ने क्या कर दिया? आंदोलन। छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। बाबू रे, नो नो ना बाबू, क्या बाबू आप कर रहे हैं सब? मत लिया करो ना, क्या जरूरत है आप लोग को लेने के लिए? आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते हैं, जब ले ली तो डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं? हाँ, ये सब आप लोग को बहुत गलत काम है। जब लेंगे तो आराम से नहीं कोई चीज़ लेंगे। सुनिए, तो समर्थन कौन कौन किए थे? कुछ छात्र भी हो गए थे, बहुत सारे समर्थन में कर दिए थे। ठीक है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया, खुदाई खिदमतगार। उन्हें लाल कुर्ती भी कहा गया। उन संगठन को क्या कहा गया? लाल कुर्ती। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना गया, खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना? सीमांत गांधी कहा गया। क्या कहा गया? सीमांत गांधी। आगे क्या आप लोग का है? सरकारी प्रतिक्रिया। बाबू रे, क्या था? सरकारी प्रतिक्रिया। कहाँ देखे? इसमें क्या कहा गया था मालूम है? सरकारी प्रतिक्रिया में क्या कहा गया था? सरकारी प्रतिक्रिया ये हुई कि इतना ये आंदोलन उग्र हो गया, इतना उग्र हो गया, इतना फैल गया ये आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जिससे अंग्रेज जितने थे ना सरकारी ये थी, सब घबरा गया, व्यग्र हो गया। समझ गए? पूरा घबरा गया, और घबरा करके सभी लोग को जेल में डालने लगा। ठीक है, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया। तो सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई? तो गांधी जी को जेल में। आंदोलनकारियों का क्या करने लगा? यही था ना बस। तो सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई कि देखा गया कि आंदोलन बहुत ही उग्र हो रहा है, पूरा हर जगह फैल गया है, इसे तो हम लोग को घाटा है। इसलिए जितने लोग भी जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलनकारी जितने भी थे, जितने आंदोलन कर रहे थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन सब फिर भी सभी ने आंदोलन खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा। हर जगह आंदोलन होने लगा, पूरा पूरा देश में फैल गया भाई मेरे। समझ गए? इसके बाद क्या कहा गया पता है? देखा कि वहाँ की जो सरकार थी, देखा कि अब तो हम लोग से संभलने वाला नहीं है, तो सोचा कि कुछ सुधार किया जाए, देश में कुछ सुधार किया जाए। तो सुधार करने के क्रम में उसने सोचा कि इन लोग को लंदन बुलाएं। कहाँ बुलाएं? लंदन। इसलिए उसने क्या किया? गोलमेज सम्मेलन किया। क्या ये किया? गोलमेज सम्मेलन। देखिए कहीं आप मूवी वूवी में देखती हैं, फिल्म में देखिएगा, जो मेज होता है ना, गोल होता है, और उस पर जो हेड होता है बीच में सेंटर पर रहता है, बाकी सब साइड साइड से बैठा रहता है, गोल में बैठा रहता है ना। एक आगे बोतल रहता है, डिस्पोजल वाला रहता है ना। अरे बोतल नहीं रहता है छोटा वाला है? अब बताना काम है, आप लोग देखे होंगे। हाँ, तो रहता है बोतल। ठीक है, एथी वाला पानी वाला। तो देखिए ऐसी गोल मेज होता है ना, गोल मेज क्यों नाम? क्योंकि गोल मेज था। ठीक है, उसमें बैठा जाएगा, उसमें बात सुना जाएगा। तो सुनिए, प्रथम गोल में जो सम्मेलन है हुआ, कहाँ हुआ? प्रथम गोल में सम्मेलन। आप लोग देखिए बताते हैं बाबू रे, सुनिए। ठीक है, कोई बात ना बाबू, चलिए कोई बात ना, हंसने का नहीं। ठीक है, क्या बाबू इतना हिल रहा है? वायर जानते हो, कहा हो गया वायर सब? कहाँ? तो बिहार का हो रहा है? जो वायर है ना, हम्म, ना ना ना, ठीक है। देखिए आप लोग, बाबू रे थोड़ा सा पकड़ लो ना उसको, ना देखो कि हिल रहा है तो उसको ऐसे करो थोड़ा। हंसना जरूरी है मुंह पर देखा के?
देखा पूछने पर तो आता नहीं ना, एक भी नहीं आता पूछने पर। गधा कहीं का। हंसने का लेकर कह दीजिए, दिन में हंसेंगी लोग। देखो ध्यान से, तो हम लोग देखते हैं बाबू, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना, सुधार करने के लिए, संवैधानिक सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने कहाँ बुलाया, लंदन में बुलाया, गोलमेज सम्मेलन किया, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन मतलब बैठक, ठीक है, बैठक होगी जिसमें कांग्रेस को नेता दिया जाएगा, ठीक है, कांग्रेस को नेता दिया गया, लेकिन कांग्रेस पहुंचा नहीं वहां पे, ठीक है। कांग्रेस के एक व्यक्ति पहुंचे थे, पता है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन पहुंचे थे? भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर। तो देखिए जो गोलमेज सम्मेलन उसका है, तो लंदन में 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कब कब? एगो 30 में हुआ था, एगो 31 में हुआ था, एगो 32 में हुआ था। अब तीनों में अध्यक्षता पता है कौन किया था? मैकडोनाल्ड, मैकडोनल्ड्स नाम था कुछ, मैकडोनल्ड ना, रैमजे मैकडोनल्ड, क्या नाम था? रैमजे मैकडोनल्ड नाम था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे। देखिए बात समझिएगा, रैमजे मैकडोनल्ड जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, अध्यक्षता किए थे। उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति जरूर पहुंचे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तीनों गोलमेज सम्मेलन पहुंचे थे, ठीक है। देखिए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखते हैं हम लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ पता है? 1930 नवंबर, ठीक है, 31 तक चला था, ठीक है। इसके बाद 31 में फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, फिर 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, ठीक है। तो आप लोग 1930 याद रखिएगा, कितना? 1930, नवंबर 1930। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? आप पूरा लिख लीजिएगा, रैमजे मैकडोनल्ड, हम लिख देते हैं खाली मैग, कैसे नाम है पूरा? जी लोग का नाम वो नहीं ना पता चल, मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, यही नाम था जी, मैकडोनाल्ड, 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 ये था ना नाम ना, पूरा नाम था रैमजे, आप लोग रैमजे लगा दीजिएगा, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। बताइए एग्जाम पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था, क्या बताइएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक ना। बाबूरे सुनिए, इसमें कांग्रेस पहुंचा था? नहीं पहुंचा था, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, कांग्रेस भाग केस में कांग्रेस भाग लिया था? नहीं लिया। अब बिना कांग्रेस के सफल नहीं होता सम्मेलन, है ना। सम्मेलन को सफल करने के लिए बाबू कि इनको चाहिए, कांग्रेस चाहिए, अब कांग्रेस नहीं पहुंचा, कहाँ पे? लंदन, ठीक है। बताइए इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मैकडोनाल्ड। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ? लंदन में। यह सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? लंदन में, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस पहुंचा नहीं, नहीं पहुंच पाया, कांग्रेस भाग नहीं लिया था, इसलिए यह क्या हो गया था? यह असफल या फिर विफल हो गया। इसी कारण वो समझ रहा था, अंग्रेजों समझ रहा था कि बिना गांधी जी के ये कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए डर के मारे ये लोग क्या कर दिया, गांधी जी को जो रिहा कर दिया, जेल से उनको छोड़ दिया, गांधी जी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही क्या छोड़ दिया गया? गांधी जी को छोड़ दिया गया, ठीक ना। तो इसी के वजह से गांधी जी का हो गए रिहा। कौन? गांधी जी। बिना गांधी जी के सफल नहीं होगा। तो ये देखिएगा, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? नहीं, नहीं लिए थे, वो तो जेल में थे,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? भीमराव अम्बेडकर साहब। तो आप लोग का प्रथम गोलमेज सम्मेलन बता दिए, ठीक है। इसी के बीच में ना गांधी जी को छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के बाद ना बाबू गांधी जी से बात होती है। कब है पता है? 1931 में, 5 मार्च 1931 शायद की 12 मार्च है, 5 सुनिए हम बताते हैं आप लोग को। गांधी जी छूटते हैं, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को ना मित्तल, 5 मार्च 1931 को किनसे मुलाकात करते हैं? इरविन मुलाकात करता है, बातचीत करते हैं, और इसी के करते हुए, ठीक है, बोला गया कि ना ही गांधी जी को नेता दिया गया कि लंदन आप आइए, ठीक है। तो प्रथम ही गोलमेज सम्मेलन में उसको रिहा करके गांधी जी को बोला गया कि आप कहाँ आइए? लंदन आइए, ठीक है। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, आपको भाग लेना है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी राजी हो गए थे, ठीक है। तो दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है 1931 में हुआ था। पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में हो गया था कि ना ठीक है होगा। इसलिए ना सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था कि नहीं ठीक है, आंदोलन को हम बंद कर देते हैं। हम गांधी जी बोले कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। आप सिर्फ क्या कीजिए कि मेरी बात को सुन लिया जाए। मेरा क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, और क्या चाहिए? गांधी जी भी सब बात बोल रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा ठीक है आपकी बातों को माना जाएगा, आप पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आके आप आइए, भाग लीजिए उसमें। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी क्या हो गए? तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन बता दिए आपको कॉमन चीज एक कि तीनों में कौन शामिल हो गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर साहब अकेले सिंगल क्षेत्र मांग करने लगे, दलितों के लिए अलग क्षेत्र चाहिए। गांधी जी नहीं माने, वहीं पे मांगने लगे कि ना हमको अलग चाहिए क्षेत्र। लेकिन गांधी जी नहीं माने थे कि मान के चलिए ऐसे होगा देश का एकीकरण, नहीं हो पाएगा। मुस्लिम लीग अलग मांग कर लिया अपना क्षेत्र, आप अलग मांग कर लिए, तो बचेगा क्या? सब तो फूड फूड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता डिवाइड एंड रूल का। वो अंग्रेज जानता था कि लोग अपने में डिवाइड एंड रूल का, अपने में ही मतभेद है। लोग को दलितों कौन कर रहा था? दलितों से मतभेद कौन कर रहा था? भारतीय कर रहा था, यहाँ के नहीं कर रहा था दलितों से कि ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का, ऐसे करो ऐसे करो। इसलिए अपना भीमराव अम्बेडकर से भी अपना क्षेत्र अलग मांग करने लगे, दलितों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए। तो गांधी ने इसे इनकार कर दिया कि ना ठीक है। इसीलिए उसी समय देखिएगा ध्यान से आप लोग के लिए, संविधान में लिखा गया है कि जो ये लोग थे ना, छोटे जात के लोग जो तो होते हैं, जो दलित होते हैं, ये सब होते हैं, उन लोग के देखिए रिजर्वेशन भी है, छूट है उन लोग का। नौकरी में भी छूट है, हर जगह छूट दिया गया है। स्पेशल सीट होता है उन लोग के लिए, चुनाव में जो सीट होता है स्पेशल होता है कि ना। देखते हैं आपके यहाँ कौन बनता है? महिला बनती है मुखिया, महिलाओं के लिए भी अलग है कोटा है। जो SC ST उन लोग के लिए रिजर्व हो जाता है सीट, उसी को ही खड़ा होना है, होता है ना। सत्ता अब की बार है क्या? तो यहाँ पे मुखिया का रिजर्व सीट है SC ST के लिए, सुप्रीम शेड्यूल कास्ट के लिए। बाबू कल हम पढ़ाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज, कल बताएंगे तीनों के बारे में, ठीक है। फिर से